नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात खान के उस आंदोलन की कर रहे हैं जिस आंदोलन का आज तीसरा दिन है। हम आपके बिना कुछ भी नहीं। ये आपका प्रेम और विश्वास है जो सरकार का कोई बात हुआ ये काम है नहीं जा तो देना पड़ेगा। और हम हमारी माध्यम है आपके लिए जहाँ आप चलेंगे इस मंच से वादा करते हैं कि आखिरी सांस तक आप लोग के लिए लड़ाई लड़ा रहेगा, लड़ेगा। आंदोलन को कमजोर पड़ने नहीं दिया जाएगा। हर हाल में लड़ेंगे, वीर जान ऊंचा बोलो, एक ही बोली एक ही मान, वीर जान, एक ही बोली एक ही मान, वीर जान। 25 में आप लोग को हम गिफ्ट देंगे वीर जान का। कैसा लगेगा गिफ्ट ये? 2025 का कौन सा गिफ्ट चाहिए? 2025 का कौन सा गिफ्ट चाहिए? कौन सा गिफ्ट चाहिए? कौन सा गिफ्ट? ये आंदोलन जो है सत्याग्रह जो हम लोग का चल रहा था, ये सत्याग्रह का एक अन्य पहल है 2.0 सत्याग्रह। इसमें हम लोगों ने किसी को भी नहीं कहा, कोई राजनीतिक पार्टी किसी को भी कहा कि भाई आप लोग अपने घर रहो, देख लिए 2 महीना में। तुम लोग के बस में था तो करा भी दिए रहते लोग। आए लोग यहाँ पे कोई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अरे भाई साथ रहने का मतलब है आप दिलाइए, लड़िए हम लोग के साथ। 25 में आप लोग को हम गिफ्ट देंगे वीर जान का। कैसा लगेगा गिफ्ट ये? 2025 का कौन सा गिफ्ट चाहिए? 2025 का कौन सा गिफ्ट चाहिए? कौन सा गिफ्ट चाहिए? कौन सा गिफ्ट? ये आंदोलन जो है सत्याग्रह जो हम लोग का चल रहा था, ये सत्याग्रह का एक अन्य पहल है 2.0 सत्याग्रह। इसमें हम लोगों ने किसी को भी नहीं कहा, कोई राजनीतिक पार्टी किसी को भी कहा कि भाई आप लोग अपने घर रहो, देख लिए 2 महीना में। तुम लोग के बस में था तो करा भी दिए रहते लोग। आए लोग यहाँ पे कोई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अरे भाई साथ रहने का मतलब है आप दिलाइए, लड़िए हम लोग के साथ। देखिए, खान के आंदोलन को लेकर या खान के की पूरी भूमिका को लेकर हम लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं और हम कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश करते रहे हैं कि खान छात्रों की भावनाओं से खेल रहा है। 8 तारीख को अगर हम इस क्रोनोलॉजी को समझिए, क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये भावनाओं से खेल रहा है, क्योंकि ये कहीं न कहीं एक ऐसे नेटवर्क में फंस चुका है जहाँ से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये समझने की ज़रूरत है कि वो कुछ न कुछ ऐसे नेटवर्क में फंस चुका है जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहा और इसी आंदोलन के सहारे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। ये जो हमें तथ्यों से जो जानकारी मिल रही है, जो कई लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है, उस बातचीत के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। देखिए, खान 8 तारीख को मतलब मीडिया से मिलना शुरू करता है और इस आंदोलन की तैयारी की बात 8 तारीख से 8 फरवरी से उसने शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके बयान में तल्खी आता गया और बात यहाँ तक पहुँच गई कि कौन सा मंत्री है, कौन सा नेता है, किसकी पत्नी के अकाउंट में पैसा जाता है, कहाँ क्या होता है, पूरा पद बेच दिया है। मतलब शुरुआत हुई
कि री एग्ज़ाम होगा, हमारे पास कई एविडेंस हैं, और उसके बाद उसके भाषा में तलखी बढ़ता चला गया और बात तो वहाँ तक पहुँच गई कि इस खेल में बड़े बड़े नेता लोग शामिल हैं, उसकी पत्नी कहाँ, उसका साला कहाँ, क्या क्या बहुत सारी बातें इन्होंने कही। ट्रेजरी की भी बात कही कि किस ट्रेजरी में क्वेश्चन कैसे हुआ नहीं हुआ, ये सब एक एविडेंस के रूप में ये बातें उन्होंने कही भी। हालांकि बीपीएससी ने उनके उस एविडेंस को खारिज कर दिया। 8 तारीख से पहले क्या हुआ, जरा इसको समझने की जरूरत है। देखिए, हम लगातार यही तलाश है, हमने इससे पहले भी चलाया था कि ये बंदा 7 तारीख को बिहार सरकार के कद्दाबद्ध मंत्री से सुबह सुबह 7 बजे मिलने जाता है, और उस मंत्री से मिलने के बाद राज्य के एक बड़े ब्यूरोक्रेट्स के घर ये जाता है, और वहाँ से मिलकर निकलने के बाद इसके चेहरे पर जो तनातनी वाला भाव था, वो देखने वाला भाव था, एकदम फ्रस्ट्रेशन वाला, बड़ी ज़बरदस्त तनाव था। और उसके बाद 7 तारीख को ही शाम में ये दिल्ली जाता है, जो हमें जानकारी है कि दिल्ली गया है। ये दिल्ली से कुछ न कुछ जिनसे भी इनकी मुलाकात हुई है, दिल्ली के नेटवर्क पर अभी फ़िलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि वहाँ चिराग मॉडल पर ज़्यादा काम चल रहा है, और प्रशांत किशोर मॉडल जब फेल हुआ तो कोई एक और मोहरा चाहिए। तो मोहरा अभी छात्रों के दिलों पर राज करने वाला खान है। खान के सहारे बहुत सारी तरीके की नैरेटिव को सेट किया जा सकता है बिहार में, MOI समीकरण से लेके, और छात्रों के गुस्सा को एक अलग नैरेटिव के सहारे डाइवर्ट भी किया जा सकता है। तो ये भी चीज़ें आई, लेकिन इन सब चीज़ों से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर खान इतना परेशान क्यों है। देखिए, खान मुख्यमंत्री से भी बात करने की बात कर दिए, दीपक कुमार को कह दिए मुख्यमंत्री, वहाँ तक वो कह दिए। उसके बाद अगर आप आगे बढ़िए और भी बातों पर अगर आप गौर करिएगा, तो वो पूरे इस प्रकरण में उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में भी देख लेने की धमकी तक दे डाला है। 2 दिनों से वो जा भी रहे हैं, गर्दनीबाग वो गए भी हैं, गर्दनीबाग में वो अपने तरीके से बात अपना रख भी रहे हैं, आज भी आने की उम्मीद है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि खान किसी आंदोलन को लेकर जब कदम आगे बढ़ाया है तो उसके निर्णय लेने में इतना वक्त लग गया है, जबकि हमको पता है कि इसके आने से सरकार दबाव में आ गया और निर्णय ले लिया। तो कहे न रेलवे वाला जो मार हुआ था, जिसमें ये एक्यूज बना था, राजेंद्र नगर वगैरह सब चीज़ में हुआ था, तो कहाँ सरकार वो वापस ले ली, जारी रहा, कुछ बदलाव नहीं हुआ। इसी तरीके से 2 और परीक्षाओं के बारे में बोला तो वो तय था, ये तो अंतिम समय में उस आंदोलन में शामिल हुआ। नॉर्मलाइजेशन वाला मसला ही कुछ और था। नॉर्मलाइजेशन के मसले से पहले तो यही ने बीपीएससी चेयरमैन से जाके मिले थे, कौन मिला था। और सिपाही बहाली वाले मामले में तो तय था, वहाँ तो मुख्यमंत्री के आवाज़ से पहले ही इंस्ट्रक्शन चला गया था कि इसको वापस कीजिए, ये सही नहीं है, जब आपने विज्ञापन में इन बातों को उद्धृत नहीं किया है। लेकिन क्रेडिट लिए उन्होंने, और क्रेडिट उसी क्रेडिट के आधार पर बीपीएससी वाले से भी मैं भी क्रेडिट लेने की उनकी कोशिश है कि हमें ये क्रेडिट मिले। लेकिन एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री से मिलने के बाद जो तनातनी वाली स्थिति बनी, हमें लगता है कि उसी तनातनी का ये नतीजा है। और अब खान कहाँ तक जाते हैं ये देखने वाली बात हो, क्योंकि 2 दिनों से वो आंदोलन कर रहे हैं, जदयू भी उन पर हमलावर है, नीरज अपने तरीके से हमला कर ही रहा है। जब नीरज का जवाब देने की बात आती है तो एक बात गौर करिएगा कि जदयू का ये नाम लेने से बचता है। अरे भाई, जदयू का वो प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा है ना, कि कौन नीरज विधान परिषद के रूप से बोल रहा है, जदयू के वरीय प्रवक्ता के रूप में वो बयान दे रहा है, और आप उसको जदयू से बाहर निकाल, बार बार कहेगा कि जदयू का बात हम नहीं कर रहे हैं, या हम जदयू सरकार की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ नीरज की बात करें। ऐसा थोड़ी होता है, नीरज बिना सरकार के सहमति से थोड़ी बयान देते हैं। जब तक मुख्यमंत्री के यहाँ से हरी झंडी नहीं मिलता है किसी इशूज पर बोलने के लिए, तब तक वो नहीं बोलते हैं। उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई है कि खान और प्रशांत किशोर दोनों पर हमला बोलिए, क्योंकि दोनों किसी न किसी के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। ये बातें सरकार तक पहुंच गई है कि ये मोहरा है किसी का, इसलिए नीरज को अनुमति मिली है, सीधा मुख्यमंत्री से अनुमति मिली है, मुख्यमंत्री आवास से अनुमति मिली है कि गो हेड। आप देखे हुए कि जदयू के प्रवक्ता खान को लेकर अब टीवी चैनल में डिबेट में जाने लगे हैं। कल बीजेपी के प्रवक्ता ने इनको जमकर धोया है कि भाई देखिए, यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली में बैच चला रहे हैं, दिल्ली में एडवर्टीजमेंट पर एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं।
तो बताइए, बीजेपी इनसे लड़िए रहा है, जदयू लड़िए रहा है, बीपीएससी इनके खबर का खंडन निकाल ही दिया है, तो फिर किस बिनाह पर ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होगा? अब बताइए ना, हम सवाल कर रहे हैं रद्द हो जाए तो 100 मन घी का लड्डू खिलाया जाएगा खान को, लेकिन खान छात्रों की भावनाओं के साथ खेल रहा है, इसलिए हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। और हमें मालूम है कि जब हम सवाल खड़े करते हैं तो उनका जो आईटी सेल है, उनके जो लफंगों का जो गैंग है, वो हमारे चैनल पर हम पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरीके की टिप्पणी के हम लोग आदी हो चुके हैं और टिप्पणी पढ़ते भी नहीं हैं। और हमें मालूम है कि इस तरीके से के लोग किस हद तक जाते हैं, ये भी पता है। कहते हैं गर्दनी बाग नहीं आ रहे, जो देख रहे हो पीछे में, अभी हम दिल्ली में हैं। गर्दनी बाग जो है सो आएंगे, कल तक हम बाहर हैं, उसके बाद 21 के शाम तक पटना पहुंचेंगे, तो फिर गर्दनी बाग तो मेरा गर्जन का जगह है। वहाँ से तो हम कई रिपोर्ट कर चुके हैं। गर्दनी बाग तुम्हारे कारण हम नहीं जा रहे हैं, इस भरम में मत रहो। अभी भी देख लो, दिल्ली में बैठ के हम मस्ती कर रहे हैं, सुबह सुबह अपने तरीके से जीवन हम जीते हैं। हम किसी के दबाव में नहीं हम काम करते हैं, न किसी के दबाव में आकर हम कुछ इस तरीके की खबरें करते हैं। हमारा खबर करने का तरीका अपना है। और हम बार बार कहते हैं ना, खान का जो आईटी सेल और गैंगस्टर सब है जो रखे हुए हैं, कि बाबू हम यूट्यूबर नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। हाँ, खबर चलाने का माध्यम मेरा यूट्यूब है। जैसे अखबार में काम करते थे तो अखबार में हमारा माध्यम था, खबर अपनी खबर को रखने का माध्यम था अखबार। चैनल में थे तो चैनल मेरा माध्यम था। यूट्यूब में खबर रखने का मेरा माध्यम है, मतलब जनता तक पहुंचने का माध्यम हमारा सिर्फ बदले हैं। पत्रकार हम हैं ही, तो इसलिए पत्रकार और यूट्यूबर्स में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा गैप है। अरे बच्चा सब फोन कर रहा था कल से, कितना यूट्यूबर सब फोन करते रहता है उसको हम यूट्यूबर से, क्योंकि बहुत तरह का ज्ञान नहीं है उन लोग, बहुत कुछ समझ नहीं पाता है। कहा कि सर, ये तो हम लोग जितना हवा देते हैं उससे ज़्यादा खान हवा दे रहा है, तो हम लोग समझे में नहीं आ रहा है। जो बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं फिर भी नहीं बोल पाते हैं, वो सब बात खान बोलता है। क्या कुछ होगा भैया? क्या सर कुछ होगा क्या? मतलब जितना यूट्यूबर्स पटना में अभी खबर वगैरह, सब लोग खान की इस एक्टिविटी से घबराया हुआ है, लगता है कुछ होने वाला है। तो क्योंकि खान भी तो वही यूट्यूबर के बीच में रहता है, किसी मेन एक्सट्रीम मीडिया वाले से न उनका रिश्ता है, न वो मेन एक्सट्रीम मीडिया को कुछ समझता है। आज के यूट्यूब के फैंस एंड फॉलोअर्स को लाखों लाख लोग देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि दुनिया यही है, जबकि वो आभासी दुनिया है। उस दुनिया से कोई मतलब नहीं है वास्तविक दुनिया को। सुप्रीम कोर्ट कह दिया है ना कि सरकार कानून बनाए, नहीं तो हम फिर रोकेंगे। जो हो रहा है तो बहुत कुछ गुंडागर्दी कर लिए ये लोग, जो कुछ करना था सब कर लिए। तो यूट्यूब से, सोशल मीडिया से बहुत कुछ आप बदल नहीं सकते। सोशल मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खुद खराब की है, खुद ख़त्म की। जबकि एक बड़ा हथियार जनता को मिला था कि अपनी बात, जब अभी खबर को लेकर जिस तरीके से सरकारों का दबाव रहता है, उसमें सोशल मीडिया एक बड़ा टूल साबित हो सकता था। लेकिन क्या हुआ, हम सोशल मीडिया पर सब लोग सरकार के प्रवक्ता हो गए। हाँ, सरकार से लोग जवाब पूछेगा तो उसका प्रवक्ता तुरंत, जो अनऑफिशियली करोड़ों प्रवक्ता पाले हुए हैं, जो जवाब देना शुरू कर, वही लड़ना शुरू कर दे। अरे भाई, जनता के लिए लोग सवाल खड़ा कर रहा है, तुम काहे परेशान हो? तुम जनता नहीं हो? आज बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर अगर सवाल कोई मीडिया वाला करता है तो भाई बिहार के स्टूडेंट के लिए वो सवाल होता है। उस सवाल को लेकर कोई पॉलिटिक्स करता है तो वो भी सवाल खड़ा किया जाता है। तो बस, लेकिन आजकल तो सब कुछ धाराओं में बांटने की कोशिश हुई है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। छात्र इस बात को समझिए कि खान जिस चक्रव्यूह में फंसा है ना, वहाँ से वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। वाकई में इस बार खान चक्रव्यूह पड़ गया। दिल्ली में बैच में, हम दिल्ली आए थे तो दिल्ली में बैच में स्टूडेंट नहीं आया इसका, पटना तो फेले हो गया। और बाकी चीज़ें अगर हम बात करें तो पीटी भी इसका ज़्यादा बच्चा कंप्लीट नहीं किया। और मेन के लिए जो बैच में निकाला, अरे मेन के लिए बहुत कुछ चाहिए बच्चा। खान मैन थोड़ा नक्शा बना कर पढ़ाने से जैसे नहीं कंप्लीट करने वाला है, बहुत डेप्थ की ज़रूरत होती है। तो अपने मैट्रिक फेल है तो कौन सी पढ़ाएगा? हाँ, मैट्रिक फेल मतलब ये नहीं है कि हम मैट्रिक फेल है भाई, लेकिन जहाँ से पढ़े हो, जिस तरीके से पढ़ाई किए हो, तुम्हारे जो कोरोना काल था, फिर
सोशल मीडिया का दौर आया, उस दौर में तो इल्बिस यादवो है, इलाहाबादियों है, बहुत सारे लोग हैं जो रातों रात जो है सो हीरो बने तो उसको लगा ही नहीं कि हम इस देश में के नागरिक है, इस देश का एक कानून है, इस देश का एक संविधान है, अपने अनुसार चीज़ें करने लगे। तो मतलब यही है, खान जो है सो चक्रव्यूह में फंस चुका है और उस चक्रव्यूह को वो तोड़कर बाहर निकालना चाहता है। हालांकि पहले गेट पर वो फंसा है, अभी 7 गेट है, पहले ही गेट में इस तरीके से फंस गया है कि आने वाले दिनों में खान आपको अचानक पटना के कोचिंग जगत से गायब हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब बात उसी दिशा में बढ़ चुकी है। इसको लगा कि हमारे साथ छात्रों का हुजूम है, हम सरकार पर या जिनसे इन लोगों का डील चलता है अंडर टेबल, उसको हम दबाव बना लेंगे और उस दबाव में आकर सरकार झुक जाएगी। यही सोचकर ये इसका अंतिम हथियार है। अभी तक 8 तारीख से जिस तरीके से ये बयान दे रहा था, वो बयान देके लगातार दबाव बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन जब दबाव नहीं बना तो ये इसका अंतिम हथियार था जब छात्रों को लेकर ये सड़क पर उतरा है। और ये हथियार भी अगर निष्प्रभावी हो गया तो तय मानिए कि 2 दिनों के बाद, जिस दिन ये आंदोलन इसका मतलब कह सकते हैं कि फेल होगा, उसके बाद खान पटना में दिखाई नहीं देगा, ये बात तय मानिए।